हैव यू एवर नोटिस जब आप एक ग्रुप डिस्कशन में होते हैं या फिर एक फंक्शन में जाते हैं, जब जो इंसान सबसे ज़्यादा चिल्लाता है, जो सबसे ज़्यादा बोल रहा होता है, वाई ही और शी इज़ ऑलमोस्ट नेवर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम। इनफैक्ट वो इंसान जो कॉन्फिडेंटली कोने में बैठा है, वाई यू थिंक दैट मे बी दिस पर्सन is secretly managing the entire chessboard. 2026 में ओवर टॉकिंग इज अ लाइबिलिटी। आप जहाँ भी देखिए, लोग आपके सुनने के लिए कोई वेट नहीं कर रहा है। हर कोई बोलना चाहता है, हर कोई अपनी बात को रखना चाहता है, हर कोई बोलते ही रहता है, कोई सुनता नहीं है। हार्डली पीपल लिसन टू यू। एंड इफ यू डोंट मास्टर द साइकोलॉजिकल आर्ट ऑफ साइलेंस, you are leaking your power, you're leaking your energy and of course your respect. और आज हम बात करेंगे why smart people choose silence as their ultimate weapon and how can you use this to dominate any conversation. The first insight is the core insight, which is system 1 versus system 2 thinking, the 5-second rule. स्मार्ट पीपल रिएक्शन नहीं देते, स्मार्ट पीपल रिस्पॉन्स देते हैं। नोबेल प्राइज़ विनर डैनियल kahneman ने अपनी बुक में लिखा है, जो उनकी बुक है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, उन्हें बताया है कि हमारी ब्रेन जो है ना, 2 जोन में प्रोसेस करती है, सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2। सिस्टम 1 जो इम्पल्सिव है, फास्ट है, तुरंत रिएक्ट करता है, और सिस्टम 2 है वो डीपली लॉजिकल है, थोड़ा काम होता है, डीपली सोचता है। एवरेज लोग जो होते हैं वो हमेशा सिस्टम 1 को यूज़ करते हैं। जैसे कि किसी ने इंसल्ट किया तो वो तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगे, किसी ने कुछ बोल दिया तुरंत जवाब देंगे, किसी से कुछ आर्ग्यूमेंट हुई तुरंत रिस्पॉन्ड करके लड़ाई कॉन्फ्लिक्ट कर लेंगे। मेरे 15 साल के HR करियर में स्पेशली इंटरव्यूज़ और इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स में मैंने देखा है कि ये जो सीनियर लीडर्स हैं वो स्पेशली सिस्टम 2 को इस्तेमाल करते हैं। उन्हें पता है कि जो वो बोलेंगे उनके वर्ड्स फिर से वापस नहीं आएंगे। वो चीज़ों को एनालाइज करते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि कुछ भी उन्हें जब रिस्पॉन्ड करना होता है तो 5 सेकंड का पॉज जरूर लेते थे। वो एक्टिवेट करते थे अपने सिस्टम 2 को। वो लोग अपने सिस्टम 2 को एक्टिवेट करके सही वक्त पर सही रिस्पॉन्स देते हैं, क्योंकि एक बार जो उन्होंने बोल दिया वो फिर वो वापस नहीं आई, यानी वो चीज़ वो बहुत बखूबी समझते हैं। फास्ट बोलना इंटेलिजेंट नहीं होता है, सही वक्त पर सही बात बोलना असली पावर है। आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। एक हम टॉक शो में गए थे जहाँ पे हमारे टॉप नॉच एग्जीक्यूटिव थे। एक टॉप नॉच एग्जीक्यूटिव था और जनरल उसके बाद उसके साथ एम्प्लॉय थे। डिस्कशन हो रहा था, सारे लोग जमे हुए थे, सारे लोग बोले जा रहे थे डिस्कशन में। और हम देख रहे थे कि हमारे जो हेड HR है वो काफ़ी शांत बैठे हुए। हमें लगा कि यार ये बोल क्यों नहीं रहे। वी वर लाइक यार ये तो बहुत सिंपल टॉपिक है, हम भी बोल सकते हैं। बट आफ्टर सम टाइम जब 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए डिस्कशन के, उन्होंने सब चीज़ ऑब्जर्व किया और बोला, एंड उनकी हर एक बात पे पूरी ऑडियंस ने तालियां बजाई। वो चीज़ों को देख रहे थे, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे थे, एंड व्हेन ही स्टार्टेड टू स्पीक वी ऑल वेयर मेस्मराइज्ड। इसलिए कहते हैं ना, फास्ट बोलना इंटेलिजेंस नहीं है, सही वक्त पे उन्होंने सही बात बोली, एंड दैट वाज हिज ट्रू पावर। पॉइंट नंबर 2, द साइलेंट डेटा कलेक्टर, एक्टिव ऑब्जर्वेशन. While others are talking, smart people are actually collecting raw data. जो रोमन एम्परर मार्कस ऑरेलियस की बुक में जो स्टोइक फिलॉसफी उन्होंने लिखा है, मेडिटेशन जो बुक में उन्होंने लिखा कि लुक बीनीथ द सर्फेस when you are intimidated by someone's status or because वो कुछ भी बोले जा रहा है, बहुत कुछ बोले जा रहा है, तो आप to try and look beneath the surface of their behavior. Realize that their action often stems from ignorance. कुछ चीज़ों को वो छुपा रहे हैं, कुछ चीज़ों को वो बढ़ा के बोल रहे हैं, क्योंकि
डीप डाउन कुछ और बातें हैं जो वो छिपाना चाहते हैं। एंड इसलिए इस बुक में एक खूबसूरत लाइन उन्होंने लिखा है, लुक बीनीथ द सर्फेस, एंड दैट्स व्हाट इंटेलिजेंट पीपल डू। जब आप एक डिस्कशन में हैं, कोई लोग होता है वो बोले जा रहा है, इंटेलिजेंट पर्सन उसके बॉडी लैंग्वेज को नोटिस कर रहा है, उसके वॉइस की टोन को असेस कर रहा है, उसके फेक कॉन्फिडेंस को देख रहा है, उसे पता है कि वो कब कितना झूठ बोल रहा है, कितना फिल्टर ऐड कर रहा है। और इसके कारण वो सामने वाले इंसान को बहुत अच्छे से, बहुत बखूबी से असेस कर लेता है। क्योंकि जब आप बोलते हैं ना, तो आप वही चीज़ रिपीट करते जो आप जानते हैं, पर आप जब सुनते हैं तो आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, आप अपने नॉलेज को और भी बढ़ाते हैं। इसलिए जब एक मीटिंग ख़त्म होती है तो सबसे बेस्ट ऑब्जर्वेशन उस इंसान का है जो क्वाइटली उस रूम को अच्छे से पढ़ रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। उसके पास सबसे ज़्यादा डेटा पॉइंट्स है विच ही और शी कैन यूज़ एनी टाइम टू देयर एडवांटेज। इंसाइट नंबर 3, द स्कैरसिटी प्रिंसिपल। हाई वैल्यू ह्यूमन साइकोलॉजी में एक रूल है जिसे रॉबर्ट सियाल्डी ने अपनी बुक इन्फ्लुएंस में एक्सप्लेन किया है कि द रेयर रिसोर्स द हायर इट्स वैल्यू। जो इंसान हर वक्त बोलते रहता है, हर वक्त अपने ज्ञान को शो ऑफ करते रहता है, बोलते रहता है, बात करते रहता है, बात बनाते रहता है, उसके वर्ड्स की वैल्यू ज़ीरो होती है। जो हाई स्टेटस कॉन्फिडेंट लोग, सक्सेसफुल लोग, उन्हें वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती। दे डोंट नीड टू विन एवरी प्रिटी आर्ग्यूमेंट। रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी जो फेमस बुक है द 48 लॉज ऑफ पावर, उसमें भी उन्होंने यही लिखा है कि ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। जब आप कम बोलते हैं ना, तो आपके वर्ड्स रेयर बन जाते हैं, कम आपके वर्ड्स की वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है। दैट्स वाई ही से ऑलवेज से लेस दैन नेसेसरी। इनफैक्ट आपने देखा होगा, नोटिस किया कि जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, जब हम उनसे बातें करते हैं, जो टॉप नॉच कैंडिडेट्स होते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो उनके वर्ड्स उनके बहुत लिमिटेड होते हैं। वो इतने कैलकुलेटेड बात करते हैं एंड उनके हर वर्ड की मीनिंग होती है। इनफैक्ट नॉट जस्ट वर्ड, उनके मेल्स भी इतने शॉर्ट, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट होते हैं, एंड दैट्स वाई द वर्ड्स बिकम सो वैल्यूएबल। इनसाइट नंबर 4, स्मार्ट पीपल चूज पीस ओवर ड्रामा। एक बहुत बड़ी और एग्रेसिव बिजनेस मैक्सिम है कि नेवर रेसल विद अ पिग, यू बोथ गेट डर्टी बट द पिग लाइक्स इट। हर आर्गुमेंट एक इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं होता। कई बार आप 100% राइट होते हैं, पर सामने वाले का ईगो उसके ब्रेन से ज़्यादा बड़ा होता है, जिसको आप समझा नहीं सकते। तो इसके आप क्या करेंगे? यू लेट इट गो। ऐसे लोगों से बहस करने से आप अपने मेंटल बैटरी वेस्ट करते हैं। एंड an intelligent person just simply smiles, nods and stays silent. वो जीतना नहीं, पर अपने मेंटल पीस को सेव करना चूज करता है। एंड दे नो दैट दे आर नॉट गिविंग रिएक्शन टू देम इज द अल्टीमेट डिसरिस्पेक्ट टू एन इडियट। इनसाइट नंबर 5, द स्पाइरल ऑफ साइलेंस। हर वक्त चुप रहना आपके इंटेलिजेंस का साइन नहीं होता है। कई बार ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है। इस बार हमें ऐसा, हमारी एक प्रोडक्टिव ओपिनियन होती है, पर हम उसे शेयर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हम झुंड से अलग हो जाएंगे, हमें हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। हालांकि हमारी पॉइंट बहुत प्रोडक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बार हम इनजस्टिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कई बार हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी लेट गो कर लेते हैं अपनी चुप्पी से। तो ये चुप्पी कई बार डेंजरस हो सकती है। इसलिए हर वक्त शांत रहना इज़ नॉट द बेस्ट चॉइस। अगर बात आपकी ईगो की है, इट्स ओके, पर अगर आप ईगो के लिए चुप रहे, इट्स ओके, लेकिन एथिक्स और वैल्यू के लिए आपको ज़रूर बोलना चाहिए। टू समराइज एवरीथिंग, साइलेंस एक वीक इंसान की मजबूरी नहीं, बल्कि एक हाईली इंटेलिजेंट इंसान की एक स्ट्रैटेजिक टूल है। स्मार्ट लोग don't talk to impress, they observe, they analyze,
they save their energy and maintain their high value. Here is your actionable step for the week. What you can do is just practice that. आप जब भी किसी से बात कर रहे हैं इस वीक, तो उसके ख़त्म होने के बाद तुरंत आप ना बोल दें, 3 सेकंड का पॉज लें। एक इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी। वो सामने वाला इंसान कभी कभी घबरा जाता है और वो कुछ ज़्यादा ही ब्लैबर करने लगता है, बातें करने लगता है टू गिव जस्टिफाई हिमसेल्फ और हरसेल्फ। आपको मज़ा आएगा। दूसरी बात, वो आपकी बात को ज़्यादा वेटेज देने लगेगा, बिकॉज वो जो 3 सेकंड का जो साइलेंस होता है ना, वो बहुत ही पावरफुल होता है। हम कई बार इंटरव्यू में ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं और वी आर अमेज्ड टू सी कि लोग के कई बार कैंडिडेट जो बोल रहे हैं उसका उल्टा बोलने लगते हैं आफ्टर दैट 3 सेकंड पॉज। वैसे भी इंग्लिश में कहते हैं एम्प्टी वेसल्स मेक्स द मोस्ट नॉइज। जो बर्तन खाली होती है वो सबसे ज़्यादा आवाज़ करती है, बट डीप रिवर्स always flow silently. Now I have a specific question for you guys. Please share one of the situation, one of the experience जब आपको लगा कि आपको बोलना नहीं चाहिए पर आपने बोल दिया। बोलने से चीज़ें खराबी हो गई, आपके कंट्रोल से बाहर हो गई। Please share that moment. Please share the situation with us. I read each and every comment and would love to hear your point of view, your views. And if you love this psychological breakdown, please hit the like button. Please subscribe to my channel. And मिलते हैं next video में for something more interesting. Till then, stay silent and stay powerful. Thank you very much.